हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक शिकार। पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित पुलिस क्वार्टर्स। वहां पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ अकेले भी रहते हैं, इंस्पेक्टर विनय की तरह। गर्मा गर्म कॉफी और 4 अंडों का ऑमलेट दिन की शुरुआत के लिए इससे अच्छा भला और क्या चाहिए। तभी छनाक ओ फुटबॉल पर नजर पड़ते ही विनय सारा माजरा समझ गया। शिप्रा, इंस्पेक्टर रामलाल की बेटी शिप्रा की हरकत है ये। वही कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी है। आज मैं इसको इस हरकत का अच्छा जवाब दूंगा। कुछ ही पल बाद फुटबॉल उछलकर वापस पहुंच चुकी थी। था वाह, लव लेटर का जवाब भी आ गया। फुटबॉल पर निगाह पड़ते ही शिप्रा का चेहरा तमतमा उठा। बैड बॉय, यह जवाब दिया उसने मेरे लव लेटर का। आंसुओं से भर गई शिप्रा की बड़ी बड़ी आंखें। तभी वहां पहुंचा विनय। मैं कई दिनों से देख रहा हूं शिप्रा कि तुम किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने या मुझ तक कोई संदेश पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हो। मैं इसका मतलब अच्छी तरह समझता हूं। तुम मेरी तरफ आकर्षित हो रही हो, तुम मुझे चाहने लगी हो, दिली दिल में मुझसे प्यार करने लगी हो। मैं ना ना बोलो मत, मेरी बात सुनो। मेरे प्रति अपने मन में तुम जो प्यार का पौधा उगा रही हो उसे उखाड़ कर फेंक दो। प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सब मेरे लिए बेकार के शब्द हैं। मेरे दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक ही शब्द बसा हुआ है, और वह शब्द है फर्ज। सिर्फ फर्ज। तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो ये अच्छा रहेगा। ओके। वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा लेक्चर भी दे सकता हूँ। शाबाश विनय। अच्छा, अब तुम जाओ, फोन की घंटी बज रही है। 1000 वाट की मानंद चमकता चेहरा लेकर शिप्रा वहां से रवाना हुई। खना, किसका फोन है? तुम्हें मेरे प्यार का एहसास है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। रही प्यार की बात, तो एक ना एक दिन उसे भी पाकर रहूंगी। फोन विनय के मामा यानी प्रोफेसर का निकला। हाँ मामा जी, विनय बोल रहा हूँ, कहिए कैसे याद किया। एक खुशखबरी है विनय, तैयार होकर तुरंत ही मेरे पास पहुंचो। ओके। कुछ देर बाद ही विनय प्रोफेसर के सामने था। कहिए मामा जी, क्या खुशखबरी है। रास्ते में बता दूंगा, फिलहाल तो मेरे साथ चल। रोमा को तो तुम जानते ही हो ना, मेरे एक स्वर्गीय मित्र आलोक की बेटी रोमा। उसी ने मुंबई एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया था कि वह अफ्रीका से वापस लौट रही है। कुछ ही देर में उसका प्लेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। हम उसी को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। रोमा, बचपन में मैं उसके साथ घंटों खेला करता था। वह मुझे बहुत नौचा करती थी। बरसों बाद हम फिर दोबारा मिलेंगे तो खूब आनंद आएगा। एयरपोर्ट पर अंकल, अंकल विनी। कैसी हो रोमा? रोमा एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन ये आप विनय को कौन सी चक्की का आटा खिला रहे हैं? काफी मोटिया गए हैं। पहले तो एकदम दुबले पतले हुआ करते थे। उई, नोचने की आदत नहीं गई तुम्हारी। और खुद तुम कौन सा सूख कर स्ट्रॉ हो गई हो। देखो तो सही, कुछ सालों में फूलकर वेम्फी जैसी हो गई है। बेफी माने क्या? बफेलो। प्यार में बेफी। अरे भाई, तुम दोनों यहीं एयरपोर्ट पे ही क्यों लड़ते हो? ये काम घर जाकर करना। चलो। स्ट्रॉ मतलब तिनका। वापस लौटते समय, हाँ तो रोमा, ये बताओ, तुम जिस डॉक्टरों के ग्रुप के साथ पूरे विश्व को रोग मुक्त कराने के अभियान पर निकली थी, उसका क्या हुआ? क्या तुम्हारी तरह वह सारा ग्रुप ही वापस लौट गया? अफ्रीका के जंगलों में वहां के आदिवासियों का इलाज करते करते हम सब एक ऐसी दुर्घटना में फंस गए कि ग्रुप के सभी डॉक्टरों को जान से हाथ धोना पड़ा। मेरी किस्मत तेज थी जो कि मैं बच गई। मैं यहाँ उसी दुर्घटना की डरावनी यादें भुलाने तुम्हारे पास आई हूँ विनय। ओ, पिछली बातें याद करके रोमा परेशान से नजर आने लगी है। मुझे इसका ध्यान बटाना चाहिए। डोंट माइंड रोमा, मैं आज ही तुम्हारे लिए अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। देखना, इन 2 दिनों में तुम पिछली यादें क्या, अपने आप को भी भूल जाओगी। आजकल शहर में काफ़ी शांति है, ऐसे में मेरे छुट्टी लेना ना मुझे और ना ही डिपार्टमेंट को अखरेगा। इतने सालों बाद विनय से दोबारा मिलकर न जाने क्यों मेरे अंदर उथल पुथल सी मचने लगी है। विनय का ऐसा सोचना गलत था। भूल गया था कि तूफान आने से पहले चहूं और केवल शांति का साम्राज्य ही दिखाई देता है। एक कार इधर ही आ रही है रोजी, जा फटाफट तू जाकर कार को रोक, मैं कार वाले पर झपटने की तैयारी करता हूँ। ओके डब्बू। कार ठीक रोजी के सामने पहुंचकर रुकी। फंस गया बेचारा कार वाला। ठीक उसी पल चीते सी छलांग लगाकर डब्बू कार तक पहुंचा। हिलियो मत बे, वरना इस गरारीदार चाकू को पेट में घुसेड़गा, हड्डियों का कीमा बना दूंगा। निकाल क्या क्या माल है, माल मत्ता है तेरे पास। पहले हैट हटाकर अपने सलोने थोबड़े के दर्शन करा। हैट हटने के साथ ही उन दोनों को जो नजर आया उसने उनके छक्के छुड़ा दिए। नहीं या हा 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 हा। पल भर से पहले डब्बू और रोजी की आत्मा उनके शरीर का साथ छोड़ चुकी थी। खटाक, आ खचाक।
और फिर हा हा हा, शिकार शिकार शिकार, हा 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 हा। शहर में आए इस तूफान से बेखबर था इंस्पेक्टर विनय। ये लोधी गार्डन है, इस इलाके का सबसे अच्छा पार्क, जिसमें सुबह सुबह जॉगिंग करने का आनंद ही कुछ और है। ठीक कहा तुमने। वो देखो कितने लोग भागते हुए इधर आ रहे हैं। लगता है आजकल दिल्ली के लोग स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज्यादा ही जागरूक। एक मिनट, ये लोग जॉगिंग करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरों पर आतंक और भय विराजमान है। और ऐसा क्यों है ये पता करना हुआ। रुको विनय, कहाँ भाग चले, बताओ तो सही क्या हुआ। मेरे पीछे दौड़ी चली आओ, सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा जल्दी ही। ओह, तो ये है लोगों के भय और आतंक का कारण। पास ही स्थित चिड़ियाघर से भागा लकड़ा बग्गा। इस तरह खुला घूमकर यह बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। छलांग भरकर विनय ने लकड़ बग्गे को दबोच लिया था। बस लकड़ बग्गे जी, मॉर्निंग वॉक बहुत हुई, अब वापस अपने घर चलो। ओ, खूंखार लकड़ बग्गे ने विनय को झटका देकर दूर फेंक दिया और थम। ओह, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा खूंखार निकला। तप, इसका दिमाग तो जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। लकड़ बग्गे को एक तरफ उछालने के बाद विनय संभला तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उफ, मेरे द्वारा उछाला गया वह खूंखार लकड़ बग्गा रोमा के सामने जाकर गिरा। कहीं वह रोमा पर हमला। ओह, वह तो रोमा पर झपटने वाला है। उफ, अब मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं रोमा को उससे बचा सकूं। विनय बुत सा खड़ा था। अचानक वह चमत्कार हो गया, जबकि लकड़ बग्गा, जाने क्यों लकड़ बग्गा रोमा के पैरों में लौट गया। ठीक तभी वह रहा, पकड़ो उसे। चिड़ियाघर वाले। तुरंत ही लकड़ बग्गे को दबोच लिया गया। कमाल है, एक पल में ही खूंखार लकड़ बग्गा भीगी बिल्ली बन गया। कैसे? जरूर मेरे फेंकने से उसके मस्तिष्क पर कोई ऐसी चोट लग गई होगी जिसने उस पर कुछ देर बाद असर किया। रोमा की आवाज ने विनय की सोचों को रोमा की आवाज ने भंग किया। एकाएक लकड़ बग्गे ने आकर मूड चौपट कर दिया। आओ वापस चले। मैंने रोमा के साथ वापस लौट पड़ा विनय। जब प्रोफेसर के घर पहुंचा तो कुछ देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास तुम्हारे नाम एक मैसेज आया था, तो मैं तुरंत ही हेडक्वार्टर तलब किया गया विनय। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। जरूर कोई गड़बड़ है। कुछ ही देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। उफ, इतनी भीभत्स लाशें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उफ, इनका ये हाल किसने किया? यही पता करने के लिए तो हमने तुम्हें बुलाया इंस्पेक्टर, क्योंकि ये तीनों लाशें उसी क्षेत्र में पाई गई हैं जो तुम्हारे थाने के अंतर्गत आता है। तुम्हें इनके हत्यारों को तलाश करना होगा, इसलिए हम तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। ओके? यस सर। इंस्पेक्टर विनय अपनी ड्यूटी पर। मेरे इलाके में आकर दरिंदगी भरी वारदात करने वाला वह दरिंदा जो भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही दम दूंगा। इंस्पेक्टर विनय के पाँव में अचानक इंस्पेक्टर विनय के पाँव में मानो बिजली सी भर गई। उधर कुछ गड़बड़ है। सर पर दौड़ उठा विनय। उस समय ठिठक कर रह गया। सामने का दृश्य ठिठका देने वाला था। ओ नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं। उस लकड़ बग्गे मानव ने उस व्यक्ति को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उफ, दूसरा ही झट। तू ही है वह दरिंदा जिसने कल रात 3 खून किए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फुर्ती से इंस्पेक्टर विनय ने हॉलस्टर से रिवॉल्वर खींचकर अपने हाथों में ले लिया, लेकिन सामने वाला फुर्ती को भी मात देने वाला फुर्तीला साबित हुआ। एक छलांग लगाकर उसने न केवल इंस्पेक्टर को गोली चलाने से रोका, बल्कि वार भी किया। इस वार ने तो विनय की आंखों के सामने चांद तारों की बारात ही नचा दी। गेंद की तरह उछलकर वो विनय की छाती पर सवार हो गया। उफ, इसके खतरनाक पंजे मेरे मांस में धंसने के लिए बढ़ रहे हैं और मैं इन्हें ज्यादा देर अपने से दूर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि इसके शरीर में बला की शक्ति भरी हुई है। इससे निपटने के लिए कुछ और सोचना होगा, लेकिन कुछ सोचने के लिए इसे अपने ऊपर से हटाना बहुत जरूरी है। अब संभलने के साथ ही इंस्पेक्टर विनय ने एक तरफ पड़ी रिवॉल्वर की तरफ जंप लगा दी, लेकिन जब तक वह संभलता तब तक गायब। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की कॉमिक शिकार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।